हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की जो वीडियो है आपकी वो उन टॉपिक को कवर की जा रही है। आपने देखा होगा किसी महापुरुष की जयंती को अगर 50 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, 300 साल हो गए हैं, तो उन सब से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ जो चर्चा में बनी हुई थी उनको कवर करेंगे हम आज यहाँ से, ठीक ना। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में तानसेन सम्मान को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो जिसका सही आंसर है भाई वो है आपका सी, 100 वर्ष। कब हुए हैं भाई? ये 2024 के अंतर्गत जो 100 वर्ष हैं वो पूरे हो चुके हैं, ठीक ना। चलिए, तानसेन सम्मान की तानसेन जो समारोह है उसकी शुरुआत पूछ रहा है कि कब हुई थी। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, है ना। कब हुई थी? 1924 में हुई थी जो इसकी शुरुआत है, और 2024 में इसका जो है 100वां वर्ष मनाया गया है। चलिए यहाँ से आइए, वर्ष 2025 में काकोरी ट्रेन एक्शन को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? ठीक ना। तो 75 हुए हैं भाई, 90 हुए हैं, 100 वर्ष हुए हैं, या फिर 125 हुए हैं। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपके काकोरी ट्रेन एक्शन को। जानकारी थोड़ी सी कि इसकी जो हुई थी ना, ये कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना, उसकी जानकारी दी गई है इसमें कि क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ से वही पूछा गया है नेक्स्ट इसमें कि काकोरी ट्रेन एक्शन है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था, 9 अगस्त इसकी जो डेट है वो याद रखिएगा, पूछ सकता है भाई इस बार। चलिए, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब कुल मिला के आरएसएस की जो स्थापना है उसको कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं भैया? 75 वर्ष हुए हैं, 90 वर्ष हुए हैं, 100 वर्ष हुए हैं, या फिर आपके 125 वर्ष हुए हैं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। याद रखना कि इसको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं आरएसएस को, है ना। इसका गठन का ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भाई आपका कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, 1925 में। जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था ना, उसी वर्ष से आरएसएस की जो है स्थापना की गई थी। ऐसे उसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। वर्ष 2025 में बिरसा मुंडा की जयंती के कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं भाई? देखो, 100 वर्ष हुए हैं, 125 हुए हैं, 150 हुए, 175 हुए हैं। देखो, साल जरूर याद रखना कि वो किस वर्ष के आधार पे पूछ रहा है ना। तो 2025 में जो है आपके 150 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं किसके? बिरसा मुंडा की जयंती के। ठीक, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि जानकारी में क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 के अंतर्गत हुआ था, और 2025 में इनके 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मतलब कि मनरेगा जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जी राम जी कहा जाने लगा है, उसको इसके तहत पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है, या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो आपके जो काम पाने का अधिकार है वो डीपीएसपी के तहत जो आता है, अनुच्छेद 41 है, 141 नहीं, सॉरी, 14। जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी, 41 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। काम पाने का जो अधिकार है वो आपके 41 में है, ठीक ना। तो आंसर है इसका सी। मनरेगा के अंतर्गत अब ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है? मतलब पहले 100 दिन का होता था, अब जो हो गया वो 125 का हो गया है, ठीक ना। वर्ष 2025 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा मतलब कि अधिनियम जो है इसको कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो जिसका सही आंसर है भाई सी है, 20 वर्ष इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में भी बना हुआ था और इसका नाम अब बदल दिया गया है, तो पूछा जा सकता है ना। चलिए यहाँ से आइए, चलो पहले तो ये पढ़ लेना भाई कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। पता चला हम न्यूज़ पढ़ने में लगे रहें और वो पीछे जाके पूछ लो, और इसकी तो आदत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो सही जानकारी है वो है बी, 7 सितंबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई तो सभी ने कर ली होगी भाई, है ना, रिविजन ही रह गया है। वर्ष 2025 में खजुराहो उत्सव को कितने वर्ष में पूर्ण हो चुके हैं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 50 वर्ष, सी। वर्ष 1896 के कलकत्ता अधिवेशन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, याद रखना कि ये जो 1896 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्ला एम सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अभी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जा रहा है ना। वंदे मातरम उपन्यास जो है आनंद मठ में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका भी 1882 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था, ठीक।
वंदे मातरम को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भाई वही जो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, उसी के तहत गाया गया था, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता अधिवेशन, आंसर इज सी, है ना। चलो यहाँ से आओ, इसमें लिखा है वंदे मातरम का राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो जिसका सही आंसर है वो है सी, 1905 में, जब आपके यहाँ सूरत फूट 1905 में इसको पहली बार नारे के रूप में ये पूछा गया है कब इसका प्रयोग किया गया था? तो 1905 के अंतर्गत किया गया था, है ना, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किसने गाया था? पहली बार पूछा है कि भाई पहली बार इस गीत को किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखो याद रखना भाई कि पहली बार किसने गाया था ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था पहली बार इसको, है ना। पूछा गया है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित तथा यह कृति किस में संकलित है? तो भैया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो इसको रचना की थी, और इसको संकलित जो किया गया था वो आनंद मठ में किया गया था। जिसका सही आंसर है वो है आपका बी। पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित है? वही है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2026 में वंदे मातरम को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो जिसका सही आंसर है भाई सी है, 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसीलिए है चर्चा में भी है, याद रखिएगा, है ना। चलो यहाँ से आओ, ये भारत में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है भैया? तो याद रखिएगा इसका आंसर है डी, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और ये भी याद रखना कि कब मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर की याद रखना, है ना। वर्ष 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती किस तिथि को मनाई जाएगी? तो अभी देखा है हमने कि 31 अक्टूबर को, याद रखना कि वर्ष आपका 2025 रहेगा, और कौन सी वाली कहलाएगी? 150वीं कहलाएगी, ठीक ना। चलो यहाँ से, वर्ष 2025 में किस महान व्यक्तित्व की 150वीं जयंती मनाई गई है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, है ना। चलिए ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं, है ना। 2024 में, चलो यहाँ से आइए कुछ करंट के क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर देते हैं कि 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितने मेगावाट है ना। तो आपसे पूछा गया है, तो भैया 23,789 आपकी इसकी जो है कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कब तक का पूछ रहा है? 2024 तक के अंतर्गत पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए यहाँ से आइए, 30 नवंबर 2024-25 तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता कितने किलोवाट है ना। तो जिसका सही आंसर है भैया वो 1332 किलोवाट है ना, प्रति व्यक्ति पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व कितने किलोमीटर है? तो जिसका सही आंसर है वो है भैया 26.20 किलोमीटर, है ना, इतना है। चलो निम्नलिखित कथनों में असंगत का चयन करना है कि मध्य प्रदेश में कुल सड़क लंबाई जो है 80,775 किलोमीटर है क्या? राज्य नेशनल हाईवे की लंबाई में हम तीसरे नंबर पे हैं क्या? एमपी जो है ना। सड़क नेटवर्क के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है क्या? मध्य प्रदेश का सड़क में योगदान 16% है, मतलब कुल मिला के हम सड़कों के योगदान में कितना प्रतिशत योगदान देते हैं देश को? तो देखो जो है ना, इसका जो असंगत है वो है आपका डी, क्योंकि हमने 6.6 देते हैं भाई, 16 नहीं देते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, गलत बताना था। चलो यहाँ से आओ, ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में 24-25 तक रेलवे नेटवर्क की जो लंबाई है 5,196 किलोमीटर है। देश में रेलवे नेटवर्क के मामले में हम चौथे नंबर पर आते हैं क्या? राज्य में कुल 6 रेलवे जोन है, मध्य प्रदेश का रेलवे जोन भारत में सबसे लंबा है ना। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया असंगत, है ना। तो इसमें जो पूछा गया है इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, असंगत में हम सबसे लंबे में नहीं है भी, क्योंकि यूपी आता है हमसे पहले, है ना। तो जिसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी। चलो मध्य प्रदेश में 24-25 तक रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी किलोमीटर है ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी।
मध्य प्रदेश वर्ष 2025 में पोषण 2.0 योजना के लिए कितनी राशि का आवंटित किया गया है। देखो याद रखना भाई कि बजट से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसका याद रखना है, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, 223 करोड़ रुपए जो हैं आपके इसके लिए आवंटित किए गए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2025 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो जिसका सही आंसर है भैया 1950 करोड़ की गई है ना, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में आयुष्मान योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। देखो बजट का है पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा कितना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, है ना, बी है भाई इसका जो सही आंसर है। वर्ष 2025 में उद्यम क्रांति योजना हेतु कितनी राशि जो है आवंटित की गई थी। देखो ये बजट का पूछ रहा है कि वर्ष 2025 की, है ना, तो जिसका सही आंसर है वो 130 करोड़ रुपए जो है उद्यम क्रांति योजना हेतु आवंटित किए गए थे। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में पीएम आवास योजना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया था। देखो याद रखना कि वो बजट का पूछ रहा है ना, तो जिसका सही आंसर 4400 करोड़ रुपए है आपका। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।